नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं इससे पहले ग्राफ की 4 क्लास करा चुका हूं। ये उसी क्रम में आपकी 5वीं क्लास होने जा रही है। तो आज की जो क्लास है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलते हैं सीधा क्लास की ओर, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। और ये जो क्लास होगी ग्राफ की, पैट के लिए तो स्पेशल होगी, बाकी और भी विभिन्न एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि हर पेपर में आपका ग्राफ आता ही आता है, चाहे एक क्वेश्चन आए, चाहे 2 आए या 3 आए। चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये जो ग्राफ है आपका, इस ग्राफ पर आधारित आपके 5 प्रश्न होने वाले हैं। 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन होंगे वो इसी ग्राफ पर आधारित होंगे। इस ग्राफ में क्या दिया गया है, पहले आप इसे पढ़िए। इसमें दिया गया है दंड आरेख का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो दिया गया है ये क्या है, ये आपके देश दे रखे हैं। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत। इनका जो विवरण दिया गया है वो नीचे दिया गया है। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 200। बात करते हैं इसी प्रकार पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की वैल्यू दे रखी है 160। इसी प्रकार बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की वैल्यू दे रखी है 120। बात करते हैं भूटान की, तो भूटान की वैल्यू दे रखी है आपकी 82। बात करते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की वैल्यू दे रखी है 120। और इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की वैल्यू दे रखी है 130। तो इसी पर आधारित आपके 5 प्रश्न हैं। चलते हैं 1 बाई 1 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। भारत का प्रति एकड़ उत्पादन पाकिस्तान के प्रति एकड़ उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भारत का देखिए, भारत का कितना दे रखा है इसमें। भारत की बात करते हैं तो भारत की वैल्यू दे रखी है इसमें 200 क्विंटल, क्योंकि ये जो उत्पादन दिया हुआ है कुंटल में दिया गया है, इसमें लिखा नहीं है, कुंटल में दिया गया है। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो उत्पादन दिया गया वो कितना दिया गया है, 160। तो इसमें पूछा गया है पाकिस्तान के प्रति एकड़ उत्पादन से कितना अधिक है भारत वाला। तो आप ये बताइए दोस्तों, ये कितना अधिक है। ये जो अधिक है ये अधिक है आपका 40। इसमें निकालना है प्रतिशत अधिक। तो जो अधिक है वो ऊपर कर दीजिए। किससे अधिक है ये, 160 से परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। काट पीट करिए, तो काट पीट करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 से काटते हैं 100 को तो ये आपका कटेगा 25 टाइम्स। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 25। तो चेक करिए 25% कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्रति एकड़ उत्पादन को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रथम 3 देशों के प्रति एकड़ उत्पादन एवं अंतिम 3 देशों के प्रति एकड़ उत्पादन के मध्य अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें समझना है इसमें पॉइंट ये है कि ये आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम क्या होता है आपका, बढ़ता क्रम। तो बढ़ते क्रम में हम इनको पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं सबसे कम किसका है मान, यहाँ पर सबसे कम जो मान दिया गया है वो दिया गया आपका 82। बात करते हैं इससे अधिक जो मान दिया गया है वो दिया गया 120। फिर दोबारा से देखिए वही 120, क्योंकि 120 2 बार दिया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बात करते हैं 120 के बाद क्या दिया गया है, 130। और 130 के बाद बात करते हैं तो वो दिया गया है आपका 160। और 160 के बाद बात करते हैं तो वो दिया गया आपका 200। तो इसमें कहा गया है प्रथम 3,
तो प्रथम 3 की बात करते हैं, तो इनका कुल उत्पादन निकालिए। तो आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तीनों को, तो यह आपका बैठेगा 240 और 82 जो जोड़ते हैं तो ये बैठेगा आपका 322। इसी प्रकार जो अंतिम 3 दिए हुए हैं इनको जोड़िए आप, इनको जोड़ते हैं तो ये बैठेगा आपका 200, 300, 360, 400, 490, तो ये बैठेगा 490। इसमें पूछा है इनका क्या निकालना है, अंतर। अगर मैं इनका अंतर निकालता हूँ, इनका अंतर निकालिए, तो अंतर निकालेंगे तो अंतर करिए, अंतर करने पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू ज़्यादा है, इसमें से इसको घटा दीजिए। 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और ये बचेगा 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 4 में से 3 घटाएंगे तो 168 आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 168 क्विंटल्स, क्योंकि ये जो दिया गया है ना, ये 6 देशों का विवरण प्रति एकड़ जो दिया गया है ये कुंटल में दिया गया है, प्रति एकड़ कुंटल में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, पढ़िए इसे जल्दी से और अपने आंसर दीजिए। इसमें पूछा गया है बांग्लादेश का प्रति एकड़ उत्पादन सभी देशों को मिलाकर प्रति एकड़ उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो बांग्लादेश की बात कर रहा है ये, तो बांग्लादेश के उत्पादन की बात करते हैं। तो बांग्लादेश का उत्पादन देखिए कितना दिया गया है, बांग्लादेश का दिया गया आपका 120, तो ये 120 दिया गया है। और फिर बोला है सभी देशों को मिलाकर प्रति एकड़ उत्पादन, तो सभी देशों की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें सभी को जोड़ देंगे। जब सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ने का मतलब है 130 जोड़िए, 120 जोड़िए, 82 जोड़िए, 120 जोड़िए और 160 जोड़िए और 200 जोड़िए। तो इनको जोड़कर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 812, तो 812 आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ये वाला जो है सभी का कितना प्रतिशत है। तो आप ये बात जानते हो, होने वाला कहाँ आता है, ऊपर, 120 ऊपर आएगा और 812 नीचे आएगा। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। अब इसे काट पीट करते हैं, जैसे 4 से काट लेता हूँ, तो 4 से काटिए इसको, 4 से कटेगा ये, 4 तिया 12 30 बार, और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 है 203 बार। तो ये इसकी गुणा करेंगे इसमें, तो ये दोस्तों ये बन जाएगा आपका 3000, ये बन जाएगा आपका 3000। 3000 में भाग देना है आपको कितने का, 203 का। अगर मैं 203 का 3000 में भाग देता हूँ तो ये आपका जाएगा 1 टाइम्स, तो ये बनेगा 203, घटाइए तो ये बचेगा 97, उतार लीना 0, ये जाएगा अब आपका 4 बार, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो ये जो बचेगा आपका, जो भी कुछ बच जाएगा, ये तो बात निश्चित है कि फिर दशमलव से 0 बढ़ाकर उसको करेंगे तो 14 पॉइंट कुछ आएगा। तो अभी पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए, 14 पॉइंट कुछ किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आपको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 14.8%, अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर बनेगा 14.8%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर इस प्रकार है, देखिए और पढ़िए जल्दी से, अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या आएगा। तो दोस्तों इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपसे श्रीलंका बांग्लादेश का कुल प्रति एकड़ उत्पादन, श्रीलंका बांग्लादेश का कुल प्रति एकड़ उत्पादन, कुल का मतलब होता है दोनों का योग। तो मैं श्रीलंका और बांग्लादेश का अगर मैं योग करता हूं तो देखो श्रीलंका की वैल्यू जो दे रखी है वो 120 दे रखी है, और बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो वैल्यू दे रखी है वो 120 दे रखी है। तो इन दोनों का जो योग निकालेंगे वो कितना आ जाएगा आपका, 120 और 120 240, तो ये योग बनेगा आपका दोस्तों 240। बात करते हैं भारत के प्रति एकड़ उत्पादन से कितना प्रतिशत, यहाँ पे जो मिस्टेक है थोड़ा ये है, अधिक है। तो ये जो पूछा गया कितना प्रतिशत अधिक है, भारत की बात करते हैं तो भारत का कितना दिया गया है, भारत का दिया गया है 200। तो आप देखिए 240 200 से कितना अधिक है, तो ये अधिक जो निकला है ये अधिक निकला आपका 40। किससे अधिक है ये, 200 से। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100,
ये बात आप जानते हैं, जो होता है वो ऊपर और जिससे पूछा जाता है वो नीचे, और परसेंट में बदलते हैं तो गुणा 100। तो आप इसे काटिए दोस्तों। जब इसे काटते हैं तो ये कटेगा आपका 100 से कट जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 20 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। 20% ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इस ग्राफ पर आधारित ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, इसमें जो पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है पाकिस्तान का प्रति एकड़ उत्पादन श्रीलंका तथा इंडोनेशिया के, यहाँ पर अल्पविराम है, के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। तो पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की वैल्यू कितनी दे रखी है, पाकिस्तान की वैल्यू दे रखी है, पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की वैल्यू दे रखी है 160। श्रीलंका तथा इंडोनेशिया, श्रीलंका 120 और इंडोनेशिया 130। आप इन दोनों को क्या करना है, आप इसको ऐड करिए। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा आपका 250। तो ये बनेगा 250 से क्या निकालना है इनका, अनुपात। तो अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो ये, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 16:25। चेक करिए 16:25 कौन से ऑप्शन में दिया है। ये ऑप्शन आपका 16:25, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, चलो अब ये ग्राफ बदल गया है दोस्तों। अब ये जो ग्राफ है, पहले आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें जो पूछा गया है, इसमें जो 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है वो इसी ग्राफ पर आधारित है। मैं आपको बता दूं, ये 2006 है, ये 2007 है और ये 2008 है। 2006 के दौरान बीकॉम छात्रों के, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3 वर्षों के परिणाम को दर्शाया गया है, तो इसको पढ़कर हमें आंसर देना है। तो 3 वर्ष कौन कौन से हैं वो, 2006, 2007, 2008। तो 2006 में बात करते हैं तो फर्स्ट डिवीजन कितने स्टूडेंट की रही है, 20। सेकंड डिवीजन कितने स्टूडेंटों ने प्राप्त की है, 60। और थर्ड डिवीजन कितने स्टूडेंटों ने प्राप्त की है, 60। और फेल कितने हुए हैं, 30। तो अगर मैं बात करूं टोटल स्टूडेंट 2006 में जो प्रतिभाग कर रहे थे, ठीक है, बीकॉम में, तो वो कितने थे, आप इसे आप ऐड कर दीजिए। 60 और 60 120, 120 और 30 50, 150 और ये बनेगा 170। तो ये बन जाएगा आपका 170। इसी प्रकार टोटल जो प्रतिभाग कर रहे थे 2007 में, उन्होंने किया था 120, 40, 160, 160 और 30 190। इसी प्रकार बात करते हैं 2008 में टोटल कितने स्टूडेंटों ने प्रतिभाग किया है, तो आप सभी को जोड़ लीजिए। 60 और 60 120, 120 और 70 जोड़ते हैं तो ये बनेगा आपका 190। 190 में 50 जोड़ते हैं तो 240। तो ये तीनों वर्षों के दौरान टोटल प्रतिभाग करने वाले बीकॉम छात्रों का क्या दिया गया है, विवरण। चलते हैं इसके आधार पर अब हम क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन किस प्रकार है देखिए। तो पहला क्वेश्चन इस पर आधारित आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है 2007 में कितने प्रतिशत छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो 2007 देखिए, 2007 आपको ये नज़र आ रही है, और कौन सी श्रेणी की बात कर रहा है, प्रथम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में कितने स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए हैं, 30। तो आपको करना क्या है, 30 को ऊपर लिख लीजिए, और जो आपका परसेंट होता है वो टोटल स्टूडेंट से निकाला जाता है। अभी पीछे किया था, ये हमारा योग कितना बैठा था, ये टोटल जो योग बैठ रहा था इन सब का, ये बैठा था आपका 190। तो 190 नीचे आ जाएगा, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, क्योंकि जो 30 पास हुए हैं टोटल 190 में से पास हुए हैं। तो इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। अब मैं इसका डिवाइड करता हूँ, तो ये बनेगा आपका 300। डिवाइड करिए इसमें 19 का, तो 19 एकम 19, बचेगा कितना, इसमें से घटाएंगे तो 11, उतारनी ना 0, 19 पंजे 95, बचेगा कितना, ये 15। अब भाग नहीं जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 15 सही
15 सही 15/19, क्योंकि जितनी बार डिवाइड जाता है वो ऊपर आता है, जितनी बार डिवाइड जाता है वो ऊपर आता है, और जो शेष बचता है, सॉरी, जितनी बार डिवाइड जाता है वो यहाँ जाता है, और जो शेष बचता है वो ऊपर आएगा, और जिससे डिवाइड दिया है वो नीचे चला जाएगा। तो आपका आंसर 15 सही 15/19। चेक करिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, देखिए। वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत था, तो 2008 की बात करते हैं, उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत, तो निकालिए कितना आएगा। 2008 देखिए, 2008 आपको ये नज़र आ रही है, इसमें क्या निकालना है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। तो टोटल ये उत्तीर्ण कितने हुए, आप इन सबको जोड़ लीजिए, पास। तो इसमें क्या करेंगे आप, 50 ऐड करेंगे, प्लस 70 ऐड करेंगे, प्लस 60 ऐड करेंगे, बटे टोटल कितने हो गए इसमें, इसके दौरान टोटल। अब आप इन सबको ऐड करिए सारे कितने हैं, तो ये बनेगा आपका, अभी पीछे निकाला था हमने 240, तो ये टोटल कितना बन जाएगा 240। तो 240 कहाँ आ जाएगा, नीचे। और परसेंट में पूछ रहा है तो परसेंट बदलेंगे गुणा 100। तो जोड़िए ये कितना बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 180 बटे 240 गुणा 100%। 0 से 0 कट जाएगा। बात करते हैं 6 से काटिए इसको, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, 25 थी 75%। 75% क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, वर्ष 2006 में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। वर्ष 2006 में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताइए। इसमें जो थोड़ी मिस्टेक है उस मिस्टेक को ठीक कर लेते हैं। मिस्टेक ये है कि ये जो ऑप्शन दिया गया ये आपका 60 है। तो 2006 में तृतीय श्रेणी देखिए, 2006 में तृतीय श्रेणी की बात करता हूँ तो कितने हैं 60। तो 60, और ये पूछ रहा है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताइए, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा 60 आंसर, क्योंकि सीधा ये पूछा गया कि 2006 में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं। तो आंसर क्या आ गया आपका 60। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी ईजी था ये क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, किस वर्ष में बीकॉम का सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा। देखिए किस वर्ष में बीकॉम का सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है, तो आपके सामने वर्ष दिए 2006, 2007, 2008। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ परिणाम क्या होगा। सर्वश्रेष्ठ परिणाम वो होगा जिसका परसेंट, पास परसेंट सबसे अधिक होगा। तो मैं सभी का पास परसेंट निकाल लेता हूँ, लेकिन एक बात बता दूँ, पास परसेंट भी सभी का निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100 की करनी है। तो जिसका फ्रैक्शन बड़ा होगा उसका पास परसेंट भी सबसे बड़ा आ जाएगा। तो आपको पास परसेंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, पास का भिन्न कितना बनता है। तो देखिए पास कितने हुए, इन सबको ऐड करिए, टोटल ऐड करिए। जब मैं सबको टोटल ऐड करता हूँ तो ये बनेगा आपका 120 और 20 140। तो यहाँ पर पास कितने हुए 140, कितने में से, ये टोटल कितने हैं, ये टोटल कितने 140 में 30 और जोड़ो 170। बात करते हैं इसी प्रकार 2007 के दौरान, तो 2007 के दौरान पास कितने हुए, इन सबको ऐड करिए। तो ये बैठेगा 60 दूनी 120 और 30 150, और टोटल कितने हो गए 190, 40 और ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार बात करते हैं 2008 के दौरान टोटल पास कितने हैं, सबको ऐड करिए। जब सबको ऐड करेंगे तो बनेगा 7 6 13 और 5 18 180, और टोटल कितने हैं, सबको ऐड करेंगे तो 240। तो दोस्तों परसेंट में बदलते हैं तो गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, सेम नंबर की मल्टीप्लाई हुई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं, सबसे बड़ी जिसकी है परसेंट वैल्यू भी उसी की सबसे बड़ी आनी है। तो चेक करते हैं, देखो पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करिए, इसे काटिए, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 3/4। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मैथ में फ्रैक्शन, उसमें पूछता है छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं, हम ये देखते हैं
अगर हमारा हर बड़ा है और अंश छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, हर में से अंश एक बार घटा देंगे। तो मैं वही चीज़ अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। जैसे 14/17 में से घटाइए, 17 में से 14 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। बात करते हैं इसे 15/19 में से 15 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 3/4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अंश एज इट इज रहता है और हर बदल जाते हैं, घटाकर कम कर देते हैं। अब देखिए आपका काफ़ी कैलकुलेशन जो है इजी हो चुकी है। अब इसमें आप बताइए कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो मैं बात करता हूँ इसमें। तो देखो छोटा बड़ा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई से भी, या तो डिवाइड देके चेक कर लीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक करते हैं तो ये बनेगा 4 तिया 12 और एक की गुणा 15 से करेंगे तो 15। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन निकला, 15/4। तो ये तो आपका आना नहीं है। बात करते हैं अब इन दोनों में। तो इन दोनों में मैं कंपेयर नीचे कर देता हूँ। तो ये बनेगा 14 चौका 56 और 15 ती 45। तो बताइए दोस्तों बड़ा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। तो हमें पता पड़ गया इसमें सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन है वो 14/3 अर्थात 14/17। तो हम समझ गए ये कहानी किस में सबसे ज़्यादा आ रही है, 2006 में। तो इसका आंसर आ जाएगा 2006। 2006 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी आप जैसे भी करना चाहते हो, क्योंकि इसके काफ़ी मेथड होते हैं निकालने के, इतना समय नहीं है कि मैं आपको और भी मेथड बताऊं, ठीक है। बाकी जब कभी थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारे मेथड बताए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इस ग्राफ पर आधारित लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। आप इसका आंसर जल्दी से दीजिए, क्या आएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दो। इसमें पूछ रहा है 2007 में द्वितीय श्रेणी में पास होने वाले छात्रों का 2008 में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले छात्रों से अनुपात क्या था। तो 2007 में कौन सी श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी, और 2008 में कौन सी श्रेणी है, प्रथम श्रेणी। तो 2007 का मैं अगर द्वितीय श्रेणी का मान लेता हूँ तो 2007 में द्वितीय श्रेणी देखिए वो कितना है 60, ये 60 आ जाएगा। बात करते हैं 2008 में प्रथम श्रेणी की। तो प्रथम श्रेणी की बात 2008 में करते हैं तो 2008 में प्रथम श्रेणी में कितने दिए हैं 50। तो ये कितना आ जाएगा 50। अनुपात निकालिए 6:5 आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये आपका इस ग्राफ पर आधारित है, और इस पर आधारित जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके देखिए किस प्रकार हैं। पहले आप इसे अच्छे से पढ़िए। इसमें जो विवरण दिया गया है, विवरण जो दिया गया है इसमें विवरण पढ़िए। नीचे दिए गए बार ग्राफ 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई मिलियन रुपये में दिखाता है। इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इस पे जो आधारित क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, बता दूं आपकी जानकारी के लिए 11 से लेकर 15 तक सभी क्वेश्चन इसी ग्राफ पर आधारित होने वाले हैं। जैसे बात करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ 1 बाई 1। 1991 में जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपकी, वो दे रखी है 2640। इसी प्रकार 92-93 में 3720, 93-94 में 2520, 94-95 में 3360 और 95-96 में 3120, 96-97 में 4320, 97-98 में ये दे रखी है 5040 और 98-99 में दे रखी है 3120। क्योंकि ज़्यादातर देखा होगा आपका ग्राफ की जो वैल्यू होती है वो ऊपर लिखी होती है, ठीक है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है इस पर आधारित। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इसमें जो पूछा गया है
इसमें पूछा गया है उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है। तो आपको क्या करना है, एक तो ये बताना है कंपनी की आय औसत से कम और औसत से अधिक है, तो वो वर्षों का अनुपात बताना, उन वर्षों का क्या बताना है, संख्याओं का अनुपात। तो देखते हैं सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, औसत। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सभी का औसत। वो कैसे निकालेंगे हम, आप सभी को ऐड करेंगे। सभी किसको, जैसे बात करते 91 92 में वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 2640 प्लस, इसमें बात करते हैं तो इसमें दे रखी है आपकी 3720, बात करते हैं 2520, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो वो दे रखी है 2520, इससे अगले नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो वो वैल्यू दे रखी है 3360, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो वो दे रखी है आपकी 3120, और फिर नेक्स्ट दे रखी है 4320, और नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो वो दे रखी है आपकी 5040, और नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो वो दे रखी है 3120। अब ये कितने वर्ष हो गए, गिनिए ने, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड क्या करना पड़ेगा आपको, 8। तो आप इन सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपकी ऐड करने पर वैल्यू जो आने वाली है दोस्तों, ये जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू आने वाली है आपकी 27,840। तो ये वैल्यू आ जाएगी बटे 8, इसमें 8 का डिवाइड दीजिए। जब मैं 8 का डिवाइड देता हूँ इसमें, तो 8 का डिवाइड देने पर ये कितनी बार कट जाएगा आपका, काटिए दोस्तों इसे, तो 8 से कटेगा ये, 8 तिया 24, बचेगा आपका 3, 38 हो जाएगा, 8 चौक 32, बचेगा आपका 6, उतार लेना 4, तो 8 अट्टे 64, और जीरो का ये जीरो आ जाएगा। तो दोस्तों औसत जो निकल के आ गया वो आपका निकल ही आया आपका 3480। तो इसका औसत क्या निकल ही आया, 3480। अब ये बताना है आपको उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें कंपनी की आय औसत से कम, तो औसत से कम वाले बताइए, मतलब इससे कम वाले कितने हैं। तो इससे कम वालों की बात करते हैं, 3480 से कम वाले की बात करते हैं तो देखो, एक तो ये वाला हो गया आपका, बात करते हैं कि ये हो गया, बात करते हैं कि ये हो गया 3480 से, क्योंकि 3360 है, एक ये हो गया, बाकी और एक ये हो गया, बाकी जितने भी दिए हैं वो क्या हैं, 3480 से अधिक हैं। तो ये कितने वर्ष हो गए कम वाले, 1 2 3 4 5, तो ऐसे वर्ष कितने हुए आपके 5, तो 5 तो ये आ जाएगा। बात करते हैं अधिक वाले, क्योंकि टोटल कितने वर्ष थे 8, तो 5 अगर कम है तो अधिक वाले कितने होंगे 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 5:3 आंसर। तो 5:3 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ध्यान रखना इसका औसत क्या आया है 3480, क्योंकि इस पर आधारित जब एक बार ऐसे सवालों में औसत का प्रयोग करा लेता है तो ये आगे इस पर आधारित और भी क्वेश्चन बना देता है। तो देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो इस प्रकार है, पढ़िए इसे और आंसर दो जल्दी से, क्या है। इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 1997-98 में कंपनी की आय। तो 97-98 में बात करता हूँ, 97-98 में कंपनी की आय की बात करता हूँ, तो वो दे रखी है आपकी 97-98 में वो दे रखी है आपकी 5040। इसी प्रकार बात करते हैं
1994 95, तो 94 95 की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू दे रखी है 3360। अभी पूछ रहा है कितना गुनी थी, कौन सी वाली, ये वाली, इसमें जो कंपनी की आय है इससे कितना गुनी है, तो ये बताना है ये वाला कितना गुना है इसका। तो जो होता है वो ऊपर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर 5400 को ऊपर लिख लूँगा और किससे पूछा गया है 3360 का कितना गुना है, ये नीचे लिख लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, काटिए इसको, मैं इसको काट देता हूँ। जैसे 4 से काटते हैं तो 4 से काटिए, ये कटेगा आपका 4 एकम 4, तो बचेगा कितना आपका 1, 10, 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24। 4 से काटते हैं तो 4 अट्ठे 32 और ये बचेगा 1, 4 चौक 16। फिर देखिए फिर भी 4 से कट जाएगा, ये नहीं 4 से नहीं कटेगा। अब आप इसे काट सकते हो 6 से काट लीजिए, या फिर मैं काट सकता हूँ 14 से भी, क्योंकि 14 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो 14 से काटो सीधा, 14 से काटते हैं 14 छिंग 84 और 14 से काटते हैं तो 14 निम्मा 126। इसी प्रकार मैं इन दोनों को देखता हूँ तो अब किससे कट जाएंगे 3 से, 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स और 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स। 3 में 2 का भाग दीजिए, 3 में 2 का डिवाइड देंगे तो 1.5। तो ऑप्शन चेक करिए 1.5 किस में दिया है, तो 1.5 जो दिया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया था, औसत आय पीछे निकाला था और ये पूछ रहा है 1996 97। तो 1996-97 में देखिए कितनी वैल्यू है। 1996-97 में जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपका 4320। और औसत की बात करते हैं तो अभी मैंने इन सभी वर्षों का जो एवरेज निकाला था वो आया था 3480। तो ये पूछ रहा है ये जो है इसका लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये वाला क्या करेंगे, हम ऊपर लिख लेंगे, जो होता है वो ऊपर लिख लीजिए, 4320 ऊपर आ जाएगा, 3480 नीचे आ जाएगा और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, बाकी से और भी काटते हैं तो मैं इसको काट देता हूँ। 4 से काट लीजिए, 4 से काटिए तो 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 108 बार और 4 से काटते 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा 4 सत्ते 28। बात करते हैं अभी आपका आ जाएगा 108 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 00/87। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसमें इसका डिवाइड देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका लगभग, ये आ जाएगा 124.668 लगभग इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों जब ये 68 आ जाएगा तो आप भी जानते हो अगर ये नंबर 5 या 5 से अधिक है तो इसका एक इधर जोड़ दोगे तो ये आपका जो बनेगा, लेकिन इसमें तो लगभग पूछ रहा है ना, तो पॉइंटों में तो कोई दिया ही नहीं है। तो 124 के जो नज़दीक वैल्यू है लगभग वो कौन सी दे रखी है 125%, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं किया है, सीधा सीधा इसने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विदाउट पॉइंट के पूछ रहा है, तो वो कितना आ जाएगा 125%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये जो ग्राफ है पिछले 2 ग्राफों की अपेक्षा इतना इजी नहीं है जितना कि पिछले 2 ग्राफ थे, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। चलो इस पे ध्यान दीजिए, इसमें जो पूछा गया है पहले आप इसे पढ़िए अच्छे से, क्या पूछ रहा है इसमें। 1994-95 से 1995-96 तक
कंपनी की आय में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट क्या थी। तो देखो बात करते हैं 1994-95, तो 94-95 की जो वैल्यू दे रखी है 1994-95 ये दे रखी है 3360, और 95-96 की बात करते हैं तो वो दे रखी है 3120। तो गिरावट कितनी आई है, और गिरावट में किस में निकालनी है, प्रतिशत में। तो देखो ये वाला जो वैल्यू है इससे कितना कम है, तो इसमें क्या करेंगे सीधा हम, देखो कमी कितने की बैठ रही है, इसमें से इसको घटा दीजिए, 3360 में से 3120 को घटा देंगे, हमें पता पड़ जाएगा गिरावट कितने की आई है। और बटे क्या और करेंगे, क्योंकि ये गिरावट किस में आई है 3360 में, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, गुणा 100, तो गुणा 100 करेंगे इसमें, तो घटाइए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 40, और ये बचेगा आपका 33 में से 31 जाएगा 240 बटे 3360, और परसेंट में बदल रखा है तो ये बदल रखा है गुणा 100। अब इसे क्या करना है आपको, काटिए इसे, 0 से 0 कट जाएगा, और मैं इसको काटता हूँ, जैसे 4 से काट देता हूँ, 4 से तो ये कटेगा 4 छिंग 24, और 4 से इसको काटते हैं तो ये कटेगा आपका 4 अट्ठे 32, एक बचेगा 4 चौक 16। इसको अगर मैं 6 से काटता हूँ तो 6 से भी कट जाएगा, 6 एकम 6, और 6 से कटेगा ये वैल्यू 6 एकम 6 और 6 चौक 24। बात करते हैं 100 और 14 की, तो देखो 100 को अगर मैं 14 से काटूंगा तो 2 टाइम्स कट 2 से काटिए, 2 से 7 बार कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा ये 50 बार, 50 में 7 का भाग देंगे तो ये आएगा 7 पॉइंट कुछ, 7 पॉइंट कुछ, इसके लगभग वैल्यू जो 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो इसके करीब वैल्यू क्या दे रखी है, 7 पॉइंट कुछ के लगभग जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7%। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसी ग्राफ पर आधारित है, और ये इस ग्राफ पर आधारित लास्ट क्वेश्चन है। करो दोस्तों, जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दो, क्या आएगा। इस पे आधारित लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या है देखिए एक बार, 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो 1997-98 में वैल्यू देखिए कितनी दी है, जल्दी बताइए कितनी दी है। तो वो दे रखी है 97-98 में 5040। बात करते हैं 93-94 की, तो 93-94 में वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2520। तो ये पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो ये बताइए इससे जो ये अधिक है, अधिक का मतलब वृद्धि होती है, तो वृद्धि कितने की हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है 2520 की, और ये किसमें बदलना है आपको, प्रतिशत में। तो कैसे बदलेंगे, जो अधिक है वो ऊपर लिख दीजिए, और जिससे अधिक है वो नीचे लिख देंगे, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो इससे कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 100%। तो 100% चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है दोस्तों, ध्यान देना है ये आपको बहुत अच्छे से। अब ये जो ग्राफ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी ये तीन ग्राफ आपने पढ़े हैं, ठीक है, उससे भी ये हार्ड है। ऐसा नहीं है कि जितना पीछे वाले थे उसकी तरह ही होगा, थोड़ा सा उससे हार्ड है। तो देखो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पहले आप इसका विवरण पढ़िए क्या दिया गया है। इसमें दिया गया निर्देश 16 से 20 तक दिए गए क्वेश्चन है। इसमें दिया गया दंड आरेख 5 वर्ष की अवधि के दौरान संस्था ए और बी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो कैसे दर्शा रहा है, जैसे बात करते हैं, ये जो दिया गया है ये लिखा हुआ है आपका ए,
इसकी बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है आपका ए, और ये वाला जो है पार्ट है आपका बी। ये संस्था ए और ये संस्था बी है। संस्था ए में जो दिया गया है इस तरीके से, और यहाँ देख लीजिए ये वाला जो कलर है वो ए है और ये वाला कलर आपका बी है। जैसे बात करते हैं संस्था ए में 2014 के दौरान, तो ये दे रखा है आपका 160, और ये वाला जो दिया गया है ये दिया गया है 225। इसी प्रकार बात करते हैं संस्था, क्योंकि ये ए हो जाएगी और ये संस्था बी, ये ए है ये बी है, ये संस्था ए है ये बी है, ये संस्था ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो इनका विवरण दिया गया है। जैसे बात करते हैं 2015 के दौरान, तो ए का मान जो बात करते हैं तो वो दिया है 280, और बी के मान की बात करते हैं तो बी का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 360। तो इसी प्रकार ये विवरण दिया गया है। चलो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। इसी पर आधारित ये आपके 5 प्रश्न होने वाले हैं। तो जैसे बात करते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार है। इसमें थोड़ी टाइप मिस्टेक है, चेक करते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, 2014, 16 18 के दौरान संस्था, ये आपका ए है, संस्था ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या संस्था बी में 5 वर्षों के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 14 16 2018 ये जोड़िए, 14 16 संस्था कौन सी ए, तो मैं ए की बात करता हूँ, संस्था ए की बात करते हैं 2014 में वैल्यू दे रखी है आपकी 160। बात करते हैं 2016 में जो वैल्यू दे रखी है ए की वो दे रखी है आपका 300। बात करते हैं 2018 में जो ए की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 260। तो आप इनका टोटल निकालेंगे 160 300 260, तो जुड़ के कितना आएगा ये टोटल, ये बनेगा आपका 720। तो ये बैठ जाएगा। इनके दौरान जो बनेगा संस्था ए में टोटल बनेगा ये 720। तो ये मान आ जाएगा आपका, आप इसे जोड़ लेना दोस्तों, ये बैठेगा आपका 720। इसी प्रकार इसने बोला है संस्था बी में 5 वर्षों के दौरान, तो संस्था बी में 5 वर्षों के दौरान इसका मतलब आपको 225 जोड़ना है, 225 जोड़ना है, 360 जोड़ना है, 375 जोड़ना है, 325 जोड़ना है, और ये कितना जोड़ना है 225 जोड़ना है। तो जोड़िए, ये टोटल जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये आपका बैठेगा 1510। तो ये आपका आ जाएगा 1510। तो इसमें पूछा है का कितना प्रतिशत है, तो ये वाला जो है इसका कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे हम, जो होता है वो ऊपर आएगा, 720 ऊपर आएगा, 1510 नीचे आएगा, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो करिए इसको, देखो 0 से 0 कट जाएगा, काटिए इसको, ये इससे नहीं कटेगा तो ये बनेगा आपका 7200, ये बनेगा आपका 7200। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। तो देखो दोस्तों, ये जो बनने वाला है आपका, ये बन जाएगा आपका 7200 डिवाइड बाई 151। तो इसमें 151 का डिवाइड करिए, और ये परसेंट में आपका जो आ जाएगा ये बनेगा आपका 44.6।
करिए, इसमें देखो डिवाइड करते हैं, मैं इधर करके दिखा देता हूँ। करिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया था। इसमें इसका डिवाइड करिए तो ये बनेगा आपका 7200 में अगर 151 का डिवाइड करते हैं तो ये आपका आएगा 4 बार पढ़िए, तो 4 बार करते तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, घटाइए इसमें से तो ये बचेगा 10 में से अगर 4 घटेगा तो ये बचेगा 6, ये बचेगा 1, 1 का 1 और यहाँ पर बचेगा 1, ये बचेगा आपका 1 क्योंकि ये आपका 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो आपका क्या है, अब उतार लोगे आप ये वाली 0। अगर मैं इसको पढ़ता हूँ तो देखो इसमें कितनी बार जाएगा, 7 बार करके देखो, 15 से देखो 7 बार करिए, देखो 7 बार करिए, 7 एकम 7 और 15 सत्ते 105, तो 105 का 105, तो ये बनेगा देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और हासिल लगा 1, 7 एकम 7 3 10, ठीक है। तो इसमें से देखो आंसर जो आने वाला है 37 पॉइंट कुछ, तो देखो चेक करिए 37 पॉइंट कौन सा दिया गया है। 37 पॉइंट जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 37 पॉइंट 47.7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखो इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से और अपना आंसर दीजिए क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, तो इसमें जो पूछा गया है 2015 और 18 में संस्थान ए, ये आपका मिस्टेक है, टाइप मिस्टेक, ये ए में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या 2014 एवं 16 में संस्थान बी में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, 15 और 18 में संस्था कौन सी है, ए। तो संस्था ए में अगर 15 18 की बात करते हैं तो संस्था ये कौन सी है आपकी, ए, और ये कौन सी है, बी। तो ये ए है, जो ये दिख रहा है आपको, ये ए है। और बात करते हैं ये वाले जो हैं, ये आपके कौन कौन से हैं, ये आपके बी हैं, ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, और ये भी बी है, और ये भी बी है। तो 15 और 18 में देखिए संस्था ए में, तो 15 तो ये रहा आपका, 15 देखिए 15 ये रहा और 18 ये रहा, और संस्था ए की बात की गई है। तो संस्था ए में कितने हैं, इसमें संस्था ए में 280 दिए गए हैं और 18 में संस्था ए में कितने दिए गए हैं, 260। तो इनका कुल योग निकालिए, तो मैं इनको जोड़ूंगा तो ये बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका, जोड़िए इनको तो ये बनेगा आपका 0 8 6 14 का 4, हासिल लगा 1 2 2 4 और 1 5, 540। इसी प्रकार 2014 और 16 में संस्था बी, 14 और 16, तो 14 की बात करते हैं तो 14 में संस्था बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो दोस्तों कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 225, और 16 में जो बी की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 375। तो इन दोनों को भी ऐड करिए, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इसमें ऐड करना है आपको, जल्दी से ऐड करिए क्या आएगा दोनों को, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 225 और 375, तो ये आ जाएगा 500 600, तो ये बनेगा 600। इनका क्या निकालना है आपको, अनुपात, 0 से 0 कट जाएगा, काटिए इसको, मैं इसको काट देता हूँ, चलो पहले काट लेते हैं इसको 6 से, तो 6 से कटेगा 6 निम्मा 54 और 6 से कटेगा ये 10 बार, तो 9:10 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ग्राफ की तरफ कि 15 18 में ए का मान जोड़ लो, 14 16 में
संस्था बी का जो विद्यार्थी नामांकित विद्यार्थी है उनका मान जोड़ लो, जोड़कर उनका रेशियो निकाल दो, सीधा उत्तर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इसमें पूछा गया है 2015 और 2017 और 2018 में कंपनी की कुल आय 5 वर्षों में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। देखो दोस्तों, इसमें जो विवरण दिया है छात्रों का विवरण दिया गया और ये आय और व्यय की बात कर रहा है। ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं से बाद ये क्वेश्चन गलत है, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन करिए, वो मिस्टेक थी, करो इसे जल्दी से, क्या आएगा। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है ये आपका ए है और ये आपका बी है, संस्था ए है और ये संस्था बी है। तो इसमें पूछा क्या गया है 2015-16 और 18 के दौरान, 15-16-18 के दौरान बी में नामांकित छात्रों की औसत, 17 के दौरान ए में नामांकित छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बात करते हैं 2017 में छात्र ए की, तो छात्र ए कितने हैं 250। इसी प्रकार बात करते हैं 15, 16 और 18 में बी की, तो 15 360, 16 375 और 2018 तो ये दिया हुआ है आपका 225। तो मैं इन तीनों के दौरान क्या निकाल रहा हूँ, इन तीनों के दौरान औसत निकालता हूँ। तो इन तीनों के दौरान औसत निकालिए, औसत निकालेंगे तो क्या आएगा, इनका योग 360 जोड़िए प्लस 375 प्लस 225, तो बटे कितना और करना पड़ेगा 3, तो ये बैठेगा आपका, जोड़िए, ये बनेगा आपका 300, 200, 500, 600, 600 और 300 960, 960 में डिवाइड करिए 3 का, तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 320। तो इनका जो औसत आ जाएगा इन वर्षों के दौरान, औसत जो आ जाएगा वो आ जाएगा 320। और बात करते हैं 2017 में ए में नामांकित छात्रों की, तो वो कितनी दे रखी है संख्या 225। तो इसमें जो पूछा गया है, ये पूछा गया से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये वाला इससे बताइए कितना अधिक निकला। तो अधिक की बात करते हैं, तो ये जो अधिक निकला है आपका, ये अधिक निकल रहा है इससे, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये निकलेगा अधिक 70। तो इसने पूछा है परसेंट अधिक, तो परसेंट अधिक कैसे निकालेंगे, जो 70 है वो ऊपर आ जाएगा और जिससे हुआ है वो नीचे आ जाएगा। 250 परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, 0 से 0 काट दीजिए। काटने के बाद अगर मैं यहाँ 100 को काटता हूँ तो 25 चौका 100 और 7 चौक 28। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा 28%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। चलो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसमें पूछा क्या है, इसमें जो पूछा गया है दोस्तों, इसमें बोला है 2016 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या 2014 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 2016 में संस्थान बी की बात की गई है, तो 2016 में संस्था बी की बात करते हैं। तो 2016 में संस्था बी कौन सी है, ये आपकी संस्था कौन सी है बी, और ये संस्था कौन सी है ए। तो 2016 में संस्था बी में देखिए कितने हैं नामांकित 375। इसी प्रकार बात करते हैं 2014 में, 2014 में संस्था बी, तो 2014 में संस्था बी में कितने दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 225। तो 225 यहाँ लिख लेंगे। तो ये बताना कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप ये बताइए दोस्तों, ये वाला नंबर इससे कितना अधिक है। तो ये जो अधिक है आपका, ये जो आपका अधिक है
ये आपका अधिक है, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 50 और ये 150। तो ये अधिक कितना निकला आपका 150। तो इसमें बताना है परसेंट अधिक, तो हम क्या करेंगे 150 ऊपर लिख लेंगे और जिससे अधिक है वो नीचे चला जाएगा। 225 परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो काटिए इसको, जैसे अगर मैं काटता हूँ 25 से, तो 25 से कितनी बार कटेगा ये बताइए, कितने टाइम्स कटेगा ये 25 छिक्का 150 और 25 निम्मा 225। 3 से काटता हूँ तो 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स और 3 से काटता हूँ तो ये कटेगा आपका 3 से काटेंगे इसको, सॉरी 3 से काटेंगे 9 को तो ये कटेगा 3 टाइम्स और 3 से अगर 6 को काटते हैं तो 2 टाइम्स। तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका 200 बटे 3%। इसमें भाग दीजिए 200 में 3 का, तो ये बनेगा आपका 66.66। तो देखिए दोस्तों 66.66% किस में दिया है। तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको नज़र आ गया होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा और उम्मीद करता हूँ आगे भी मैं इससे भी बेहतर प्रयास कर सकूँ आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों अब जो मिलेंगे हम अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। अगली जो क्लास होगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी आपका नियरेस्ट एग्ज़ाम आ रहा है उसकी दृष्टि से। दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।